सो हेलो ऑल माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू द चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं रीडिंग फॉर टॉरस पीपल। आपका मई मंथ कैसा होगा, मई मंथ में क्या एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो अगर आपका ज़ोडिएक साइन है टॉरस, आपकी राशि है वृषभ राशि, सो लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं मई मंथ में एंड क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस मई मंथ में। ठीक है, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड। ओके, द डेविल का कार्ड, फाइव ऑफ पेंटाकल्स, द हर्मिट, टेन ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड। यहाँ पे मुझे हाई एनर्जी जो महसूस हो रही है करंटली, वो ये फेज है कि करंटली आप अपने इस मोमेंट में इस फेज में अकेले हो बिल्कुल भी। हल्की थोड़ी सी यहाँ पे मुझे नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। आप करंटली ब्लैक मैजिक से आपके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है। कुछ पर्सन यहाँ पे कर रहे हैं, आपके फैमिली में कर रहे होंगे, या फिर आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक की नेगेटिविटी, ऐसा नहीं कि प्रॉपर वो एक प्रोसेस की जा रही है, बट नेगेटिव वर्ड्स होते लोगों के, वो भी आपके लाइफ में हमारे लाइफ में ओवरऑल इम्पैक्ट करते हैं। तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग्स में है। फिलहाल तो आप ओवर थिंक कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आप रात में अच्छे से नहीं सो रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में ओवरऑल। एंड वो जो नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, जिसकी वजह से आप सुकून से नहीं जी पा रहे हो एंड आपके एक्शन भी आप अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, आपका करियर में फोकस नहीं होगा एंड थोड़ा सा आपका फोकस भी हिला हुआ है। ठीक है, एंड ऐसा आपको लग रहा है कि आपको शायद ये चीज़ पता भी होगी एंड इसकी वजह से आप अपने घर से दूर जाना चाहते हो, ऐसी यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है। मई मंथ में क्या हो रहा है, तो आपकी विशेस कंप्लीट होने वाले हैं मई मंथ में। एक आपने ड्रीम देखा था एंड वो ड्रीम आपका कंप्लीट होने वाला है मई मंथ में। द स्टार का कार्ड है, स्ट्रांगली मुझे शो कर रहा है कि अब मई मंथ में आपकी विशेस कंप्लीट होने वाले हैं। एंड टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होगी आपकी। द मून का कार्ड है, यस। कोई पर्सन है यहाँ पे आपकी लाइफ में एंड वो आपकी तरफ, मैंने पर्सन का नाम बोला, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक मैच्योर एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, आपकी लाइफ में है ये पर्सन एंड कुछ यहाँ पे एक्शन होगा, कुछ तो होने वाला है आप दोनों में। ठीक है, एंड वो एक मतलब विश थी। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो। ठीक है, एंड आप मई मंथ में मिलोगे। ठीक है, मैं जब रीडिंग शफल कर रही थी तब मेरे मन में द लवर्स ऐसे आया था एंड मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं और कार्ड्स लूँ। ठीक है, सो बहुत सारे मैसेजेस है यहाँ पे आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक विश आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, दैट इज आपकी रिलेशनशिप के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो फॉर श्योर आपके पर्सन आपको मिलने आने वाले हैं मई मंथ में एंड कुछ एक्शन लेंगे वो फ्यूचर के लिए, आप दोनों के फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छे से वो डिसीजन लेने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर इट। एंड यस, आपने उनके साथ मैरिज का सपना देखा था, तो ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है कि वो मैरिज प्रपोजल लेकर आए, आपको प्रपोज करें। ठीक है,
एंड ये आपका एक सपना था, एक ड्रीम था, वो कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे। तो आप स्पिरिचुअली भी बहुत कनेक्टेड हो, तो स्पिरिचुअल चीज़ आप कुछ करोगे, आप किसी मंदिर में विजिट कर सकते हो, या फिर आप कुछ नई स्पिरिचुअल टेक्निक आप सीखोगे मई मंथ में। उसके लिए भी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, सो वो आपको बस कंटिन्यू रखनी है। यहाँ पे मेन ये मैसेज है कि आपको प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखनी है। एंड मेन जो टॉरस ये ज़ोडिएक साइन ही मून से कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे कार्ड भी मून आया है। सो आपको बस अपने मदर को हर्ट नहीं करना है। मून एनर्जी यहाँ पे अगर आप अपने मदर को हर्ट कर रहे हो, माता जी को, ठीक है, सो उनको आपको हर्ट नहीं करना है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे लेनी है, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो यस, किंग ऑफ सोर्ड्स का जैसे ही मैंने बोला था आपको, तो यस आपके पर्सन जो है वो एक मैच्योर एनर्जी है, एंड एक मैच्योर एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं वो मन में थोड़े से कंफ्यूज थे आपके लिए क्या डिसीजन मतलब लिया जाए। बट यस वो फॉर श्योर अब उन्होंने डिसाइड किया है कि आपको एक वो कमिटमेंट दे, एंड फॉर श्योर वो आपको चूज़ करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचते हैं वो पर्सन, हो सकता है आपकी एज के हो, बट वो मैच्योर है ओवरऑल, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हो सकता है कि वो फैमिली में अकेले हो जो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, एंड इसकी वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे पास्ट में, या फिर सोच रहे थे। फिलहाल उनकी जो एनर्जी थी वो ऐसी थी कि वो सोच रहे, उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, बट मई मंथ में फॉर श्योर वो एक मैरिज प्रपोजल, एक कमिटमेंट लेकर के आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। पास की जो भी एनर्जीज है, यस किंग ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड है, और प्रैक्टिकल बहुत सोच रहे हैं पर्सन, एंड यस वो ही तो प्रैक्टिकल डिसीजन है, बहुत अच्छे से सोच समझ कर ही वो डिसीजन लेकर के आपकी तरफ आएंगे मई मंथ, ठीक है। सो एक कमिटमेंट आ रही है आपकी तरफ, और देखेंगे हम एनर्जीज क्या बोल रही है, ठीक है। एंड आपको गाइस ओवरथिंक नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अफर्मेशंस फॉलो कीजिए, एंड जो आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, जो आप चीज़ें फॉलो कर रहे हो रेगुलरली, वो उसे बस कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मेडिटेशन कर रहे हो और कुछ आप नई चीज़ें टेक्निक करना चाह रहे हो, तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। द आउटसाइडर, यस मैंने ये फर्स्ट ही बोला था कि आप बहुत टाइम से अकेले हो, या फिर अभी तक की आपकी ऐसी एनर्जी थी कि आप जिसमें खुद को आपने अकेला रखा था, एक साइड में आप हो, एक कमरे में हो, बस ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हो, ऐसी आपकी एनर्जीज थी। बट अभी आपको बाहर निकलना है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, यस आपने किया है, पास में बहुत ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है चीज़ों के ऊपर, बहुत समझा है चीज़ों को लेकर के, या फिर ये थोड़ा सा चाइल्डहुड ट्रॉमा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने चाइल्डहुड ट्रॉमा फेस किया है, इसकी वजह से ये नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहा है, ओवरऑल वो हील नहीं हुआ है चाइल्डहुड, ये मुझे चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बियॉन्ड इल्यूजन, यस मई मंथ में यस कुछ नई चीज़ें, न्यू टेक्निक आप डेफिनेटली सीखोगे, एंड बियॉन्ड इल्यूजन जो आपने सोचा नहीं था, ऐसी चीज़ें मई मंथ में होगी, एंड कुछ न्यू एक्सपीरियंस आप करोगे मई मंथ में। अंडरस्टैंडिंग, यस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझने वाला कोई पर्सन मई मंथ में आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई फ्रेंड भी होगा जिससे आप मिलोगे, ठीक है, एंड जो आपको समझेगा, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं फर्स्ट जब शफल कर रही थी कार्ड्स को, तभी मेरे मन में द लवर्स ये वर्ड आया था डायरेक्टली। यस गाइस, आपके सोलमेट आ रहे हैं, ठीक है, सो बी रेडी फॉर इट। मैं इसी कार्ड का वेट कर रही थी कि बट इस डेट में नहीं आया था, एंड इसमें आ गया। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये चीज़। यस गाइस, सो आपके सोलमेट फ्लेम आने वाले हैं मई मंथ में विद द ब्यूटीफुल कमिटमेंट, सो बी रेडी फॉर इट। 10 ऑफ कप्स का कंफर्मेशन है यहाँ पे, बहुत अच्छी मैच्योर एनर्जी है, सो बस पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा भी आपको इतना सा भी निगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। बी पॉजिटिव, अफर्मेशंस कीजिए कंटिन्यू जो आप कर रहे हो, एंड यस ये आपका सपना था जो कंप्लीट होने वाला है, ये आपका
बहुत सालों से, कई सालों से आपने ये सिगरेट रखा था, आपके और यूनिवर्स के बीच का ये सिगरेट है एंड ये कंप्लीट होने वाला है फाइनली मई मंथ में। सो बी रेडी फॉर इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो फाइटिंग, यस, ये फाइटिंग ऐसी है कि आपकी ये फाइटिंग हो रही थी खुद से, ठीक है। अपने आप से आप फाइट कर रहे थे, अपने आप के मन से आप फाइट कर रहे थे। जो अकेलापन था वो फाइनली अब दूर होने वाला है, ठीक है। कोई अंडरस्टैंड करने वाला आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है। फ्लोरिंग का कार्ड है, यस। सेल्फ लव का मुझे यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अपने मन में सेल्फ लव के ऊपर फोकस करोगे, ग्रूम करोगे, थोड़ा सा कुछ अपने स्टाइल में आप चेंज करोगे। एंड यस, ये आपके पर्सन फ्लावर्स भी आपको लेकर आ सकते हैं आते वक्त, ठीक है। फ्लावर्स, एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको वो आते वक्त लेकर आएंगे, ठीक है। रीबर्थ, सो ये आपको रीबर्थ की तरह फील होगा। एंड यस, यहाँ पे 10 नंबर है। सो ये लाइफ का एक साइकिल था आपके जो कंप्लीट होने वाला है। एंड अगेन आपको एक रीबर्थ वाली फीलिंग आएगी, नई चीज़ें, एक नया स्टार्टअप होगा आपकी लाइफ में। मई मंथ एक एक कंप्लीशन हो रहा है आपकी लाइफ के साइकिल का, ठीक है। एंड सो यस, कहीं ना कहीं वो फेज अब चला गया है, ठीक है, आपकी लाइफ का, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चीज़ें छुपानी पड़ी बहुत सारे लोगों से, ठीक है। इनर वॉइस, आपको अपने करंटली इनर वॉइस के ऊपर फोकस करना है। एंड मैच्योरिटी, यस, वो मैच्योरिटी भी आ रही है ओवरऑल। जैसे ही इतने सारे चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले पॉजिटिवली, तो वो एक मैच्योरिटी, एक इनर हीलिंग, वो जैसे कि इनर वॉइस भी आप है, यस। सो वो इनसाइड आपकी जो ब्यूटी है, सो वो आपका जो सोल है यहाँ पे, वो अंदर से बहुत ब्यूटीफुली ग्रो कर रहा है। एंड वो मैच्योरिटी भी आपकी तरफ भी आ रही है, आपके पर्सन भी मैच्योर है ही, सो वो भी आपको एक अपनी जो वाइब्रेशन है वो आपको भी, ठीक है। तो वो एक एनर्जी एक्सचेंज जिसे हम बोलते हैं, वो एक होगा, वो इफेक्ट आपको दिखाई देगा अपने आप में, ठीक है। वो आप भी ऑब्जर्व करोगे अपने आप में, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी एंजल टेल्स में से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर टॉरस पीपल। इसको, ठीक है। ओके, ये भी आ रहा है। सो फर्स्ट यहाँ पे मैसेज है, न्यू आउटफिट्स आर वेटिंग फॉर यू, न्यू यू चेंज ब्यूटी पावर strength you accept the change, don't wait for change, just do it and groom yourself। ओके, सो ये चीज़ मैंने आपको जस्ट बोली अभी। फ्लोरिंग का कार्ड है यहाँ पे, आपको सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना है। आप चीज़ ये करोगे, ठीक है, पर्सनली आप ये जानते हो ना, आपको ये भी करना है, ठीक है। पास्ट इज गॉन, प्रेजेंट वी आर लिविंग, थिंकिंग, ड्रीमिंग, मेक श्योर टू विन योर फ्यूचर बाय एक्शंस इन योर प्रेजेंट, टेक एक्शन। यस, यहाँ पे एंजल्स ने आपको बोला है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है करंटली, ठीक है। चीज़ों को लेकर के अभी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। प्रॉपरली आप एक एक्शन लीजिए। इनर वॉइस को आपको फोकस देना है। एंड इनर वॉइस के लिए आपको मेडिटेट करना होगा। ट्राई कीजिए जितना हो सके उतना मेडिटेट करने के लिए। जितना आप मेडिटेट करोगे उतना अच्छे से आपको वो इनरली कुछ इंट्यूशन, कुछ मैसेजेस आप भी ऑब्जर्व करोगे। एंड उस इनर वॉइस के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। Explore the new things, new studies, books you working on, new places you're visiting for work. You will find very beautiful things there. You will keep it with you, adorable moments, pictures and camera. So yes, कुछ new चीज़ों के ऊपर भी न्यू एक्सप्लोर आप करोगे, न्यू नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, मई मंथ में। यस गाइस, बी रेडी फॉर इट। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी टॉरस पीपल। आपको मुझे बताना है कि रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। अगर आपको किसी न्यू टॉपिक के ऊपर चैनल के ऊपर रीडिंग चाहिए तो आपको मुझे वो कमेंट्स में बताना है, ठीक है, टॉपिक सजेस्ट करना है। चलिए बाय एंड टेक केयर।